कभी कभी आप मदद की तलाश करते हैं और कोई नहीं मिलती, ना लोगों में, ना इल्म में, ना खुद में। आप दुआ करते हैं लेकिन बेचैनी दिल में बाकी रहती है। आप सूते हैं लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता। आप मजबूत होना चाहते हैं लेकिन हर चीज आपको याद दिलाती है कि आप कितने नाजुक हैं, और आप ये महसूस नहीं करते। ये नाज़िकी एक पुकार है, बैरूनी मदद के लिए नहीं, लेकिन उस अजमत की तरफ जो पहले ही करीब है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हाउ अल क़य्यूम। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा जिंदा रहने वाला, सबका संभालने वाला है। कुरान सूरह अल बकरा आयत 255 आयतुल कुर्सी का आगाज। ये आयत सबसे अजीम क्यों है? क्योंकि ये वो चीज रखती है जो आसमानों और जमीन को संभालती है। क्योंकि इसमें वो इस्मा व सिफात हैं जो अर्श और रूह दोनों को लर्जा देते हैं। क्योंकि ये बेहद व हिसाबुल्लाह की बात करता है, और एक इंसान की जो किसी गैर मुतगय्यर चीज की बेहद जरूरत महसूस करता है। आयत का पहला लफ्ज अल्लाहु सिर्फ एक हकीकत नहीं बल्कि एक बुनियाद है। ये गोया किसी वजाहत के साथ नहीं बल्कि मौजूदगी के औलान के साथ शुरू होता है। तुम जानना चाहते हो कि किस पर भरोसा करना है? अल्लाह, फिर ला इलाहा इल्ला हुवा। ये सिर्फ तौहीद नहीं है, ये सुकून है। आपको दूसरे दरवाजे तलाश करने की जरूरत नहीं है। आपको सुना जाने के लिए किसी के मयार पर पूरा उतरने की जरूरत नहीं है। आप पर कोई काबू नहीं रखता सिवाय उसके। कोई भी आपसे वो नहीं छीन सकता जो उसने आपको दिया है। कोई भी आपको दूर नहीं ले जा सकता अगर वो आपके साथ है। और फिर अल हाउल क़य्यूम, हमेशा जिंदा, सबका कायम रखने वाला। जो कुछ हमारे अंदर हर रोज मर जाता है उसमें वो अबदी है। जो कुछ हमारे हाथों से फसल जाता है वो उसकी कुदरत में है। और आप समझते हैं ये आयत याद करने के लिए नहीं है, ये पुनः लेने के लिए है, नकल करने के लिए नहीं बल्कि वापस आने के लिए है। जब आप बेचैन हो, जब अंधेरा हो, जब आपको ये ना मालूम हो कि कैसे थामे रखना है। आप कुरान पढ़ते हैं लेकिन हमेशा उसे महसूस नहीं करते। कभी कभी अल्फाज दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं, कभी कभी वो सिर्फ सतह को छूते हैं। लेकिन एक आयत ऐसी है कि अगर वो आपके दिल को छू ले तो सिर्फ इल्म ही नहीं बल्कि अल्लाह की मौजूदगी भी छोड़ जाती है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उबी बन काब से पूछा, अल्लाह की किताब में कौन सी आयत सबसे अजीम है? उन्होंने जवाब दिया, आयतुल कुर्सी। अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, सबका संभालने वाला है। फिर नबी ने फरमाया, तुम्हारा इल्म मुबारक हो अबू मुंजिर। किस्म है इस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है। ये आयत जबान और होंठ रखती है और ये अर्श के बुनियाद पर अल्लाह की अजमत की तस्बीह करती है। हदीस सहीह मुस्लिम में। तसव्वुर करें, ये आयत जिंदा है, उसकी जबान है, इसके होंठ हैं। ये अल्लाह की हम्द करती है अर्श के बिल्कुल नीचे। आप उसे जमीन पर पढ़ते हैं और ये वहां पहुंचती है जहां ताकत, हिफाजत और सुकून मौजूद हैं। ये महज अल्फाज नहीं है, ये दुनियाओं के दरमियान एक राबिता है। जो आप तलावत करते हैं वो आसमानों के ऊपर वालों तक पहुंचता है, और जब भी आप उसे ईमान के साथ कहते हैं ये आपकी हिफाजत करता है जैसे ये अपनी हिफाजत करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे न सिर्फ बेहतरीन बल्कि अजीम तरीन कहा, क्योंकि इसमें न कोई कहानी है, न कोई कानून, न कोई मुमानात। ये अल्लाह की ज़ात का जौहर है, उसकी अपडेट, उसकी हियात, इसका कंट्रोल। इन लम्हात में जब आप नहीं जानते कि क्या कहना है, जब आपके पास दुआ के लिए भी अल्फाज नहीं होते, ये आयत एक दुआ बन जाती है बगैर किसी दरख्वास्त के, एक तस्बीह बगैर शूर के, एक खामोशी जिसमें आपको देखा जाता है। कभी कभी आप सो जाते हैं लेकिन आपका दिल जागता रहता है। आपका जिस्म थका हुआ है लेकिन आपके ख्यालात मुसलसल दौड़ रहे हैं, अपने प्यारों के लिए खौफ, कल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल, एक बोझ जिसे आप एक तरफ नहीं रख सकते। आप नींद में भी थक जाते हैं क्योंकि आप महसूस करते हैं कि सब कुछ आप पर मुनहसर है। और फिर आप सुनते हैं, ला तखुज़हु सिनतुन वला नौमुन, न उसे ऊँघ आती है और न नींद। कुरान सूरह अल बकरा आयत 255 हिस्सा आयतुल कुर्सी। ये टुकड़ा बज़ाहिर सादा लगता है लेकिन इसमें अल्लाह की तरफ से देखभाल की एक निहायत नरम सूरत पोशीदा है, क्योंकि वो आपसे फरमाता है, तुम सो सकते हो, मैं नहीं। तुम भूल सकते हो, वो याद रखता है। तुम दूर हो सकते हो, वो थामे रखता है। तुम्हें मालूम नहीं हो सकता कि क्या हो रहा है,
लेकिन जो कुछ तुम्हारे लिए अहम है वो कभी भी उसके इल्म से बाहर नहीं होता, हती कि एक लम्हे के लिए भी नहीं। हम अपने मामलात पर कंट्रोल खोने से डरते हैं। हम डरते हैं कि कुछ ऐसा हो जाएगा जब हम बेखबर होंगे। हम कुछ खोने से डरते हैं, नाकाम होने से, कुछ नजरअंदाज करने से। लेकिन अल्लाह फरमाता है, मैं नहीं सोता, मैं तुम्हारी तरह थकता नहीं हूं, मैं एक लम्हे के लिए भी ओंगता नहीं हूं। जो कुछ तुम खोने से डरते हो वो सब मेरे कब्जे में है। इसीलिए ये आयत सोने से पहले पढ़ी जाती है। ये रूह के लिए रात की पहरादारी की मानंद है। ये आपके ख्यालात को बताती है, आयतमाद करो। तुम एक खादिम हो, तुम्हें सब कुछ नहीं बनना। अल्लाह है। ये आपकी मंतिक को नहीं बल्कि आपकी अंदरूनी तन्हाई को सुकून देती है। इसीलिए आयतुल कुर्सी सिर्फ शैतान से हिफाजत नहीं बल्कि आपकी अपनी थिकन से हिफाजत है। आप अपने प्यारों को थामे रखते हैं आपके काम के लिए, जो आपके लिए अजीज है। आपको उसे खोने का खौफ है। कभी कभी आप पूछते भी नहीं, आपको खौफ होता है कि आप उसके मुस्तहक नहीं हैं। और कभी कभी आप पूछते हैं लेकिन अंदर से एक सरगोशी कहती है, अगर ये अता ना हुआ तो, अगर ये छीन लिया गया तो। और फिर याद दहानी आती है, लहू मा फ़िल समावती व मा फ़िल अर्ज़, लहू मा फ़िस समावाती व मा फ़िल अर्द। कुरान सूरुल बिकरा आयत 255 हिस्सा आयतुल कुर्सी। तुम इस चीज से डरते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अल्लाह फरमाता है ये पहले ही मेरे पास है। ये नहीं कि तुम दुआ करना छोड़ दो, बल्कि इसलिए कि तुम घबराना छोड़ दो ताकि तुम्हारे दिल को सुकून मिले। न इसलिए कि सब कुछ काबू में है, बल्कि इसलिए कि काबू उसके पास है जो तुमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह सिर्फ हाकिम नहीं है, वो वही है जिसने आपको वो दिया जिसके खोने से आप डरते हैं। और अगर आपको डर है कि आपको नहीं मिलेगा, वो आपको याद दिलाता है, ये सब मेरे पास है और मैं देता हूं। न इसलिए कि आप उसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि मैं रहम करने वाला हूं। ये हिस्सा आपको नुक्ता आगाज पर वापस लाता है। आप मालिक नहीं हैं, आप मरकज नहीं हैं। और ये कमजोरी नहीं है, ये राहत है। आपका काम ये नहीं है कि आप पकड़े रहें, बल्कि भरोसा करना है, मांगना है, उसके साथ जीना है जो अल्लाह ने दिया है, और उसके लिए लड़ना नहीं है जो अभी आपका नहीं है। जब आप ये आयत पढ़ते हैं तो ये आपकी बेचैनी को यूं सरगोशी करती है, पुरस्कून हो जाओ, जो कुछ तुम्हें चाहिए वो इसके पास है और वो तुम्हारे खौफ से भी करीब तर है। कभी कभी आप खुद को नाहिल महसूस करते हैं। आप सोचते हैं मैं अल्लाह के लिए कौन हूं कि वो मेरी सुने। शायद उसके लिए खास लोग, खास अल्फाज, खास मकाम की जरूरत होती है और आपका दिल किसी करीब शख्स की तलाश में लग जाता है, कोई जो आपके लिए बात करे, आपके लिए दुआ करे। लेकिन आयत वाज़ेह तौर पर कहती है, मंजा लज़ यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके हुजूर सिफारिश कर सके। कुरान सूरह बकरा आयत 295 आयतुल कुर्सी का हिस्सा। ये कोई धमकी नहीं है, ये आज़ादी है। अल्लाह फरमाता है, तुम्हें किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे करीब हूं उनसे ज़्यादा। हाँ, क़यामत के दिन शफाअत होगी अल्लाह की इजाज़त से, लेकिन इस ज़िंदगी में, तुम्हारे दर्द में, तुम्हारी दुआ में तुम्हें किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें आलम या फरिश्ता सिफत या ख़ास होने की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले ही अल्लाह के बंदे हो। और उसका मतलब ये है कि आप बुराह रास्त अल्लाह की तरफ रुजुआ कर सकते हैं। आयतुल कुर्सी इस अंदरूनी खौफ को ख़त्म करती है कि किसी को आपकी दुआ की मंजूरी देनी होगी। ये कहती है, नहीं, मैंने खुद आपको इजाज़त दी है, मैंने खुद आपके लिए दरवाज़ा खोला है, मैं खुद आपका इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप आएँ। बुराह रास्त आप किसी भी दर्द के ज़रिए मांग सकते हैं, किसी भी हालत में, किसी भी अल्फाज के साथ, और आपको उसके सिवा किसी की ज़रूरत नहीं। ये आयत की अजमत का हिस्सा है। ये आपको बुराह रास्त ताल्लुक़ की तरफ वापस लाती है। आप सिर्फ अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, आप इससे बात करते हैं, आपको सुना जाता है। कभी कभी आप माजी में फंस जाते हैं, इन अल्फाज में जो आपने कहे, इन कदमों में जो आपने नहीं उठाए, और कभी कभी आप मुस्तकबल में डूब जाते हैं, इस फिक्र में जो अभी नहीं आया। और ये सब आपसे सुकून छीन लेता है। अगर मैं उसे ठीक न कर सका तो क्या होगा, अगर मैं उसे संभाल न सका तो क्या होगा, अगर ये पहले ही मेरे खिलाफ फैसला हो चुका है तो क्या होगा। लेकिन आयत कहती है, यालमु मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम,
वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है। कुरान सूरह अल-बकरा आयत 250 आयत कुर्सी का हिस्सा। ये सिर्फ वक्त का इल्म नहीं है, ये एक ऐसी नज़र की तकमील है जो कभी मुतासिर नहीं हो सकती। आपका माजी आज उसके इल्म में है, न सिर्फ आपकी गलतियां बल्कि वो आंसू भी जो आपने किसी को नहीं दिखाए, वो कुर्बानियां जो किसी ने नहीं देखी, वो उम्मीदें जो पूरी नहीं हुई लेकिन वो किसी अहम चीज की तरफ कदम थे। आपका मुस्तकबल भी उसके इल्म में है। ना सिर्फ आजमाइशें बल्कि वो राहत भी जिसके लिए आपने अभी दुआ नहीं की, वो मोड़ जो आपको बचा लेंगे, वो लोग जिनसे आप अभी नहीं मिले लेकिन जो पहले ही आपकी रहमत में लिखे जा चुके हैं। आयत ये नहीं कहती आप सब कुछ जान लेंगे, ये कहती है अल्लाह सब कुछ पहले ही जानता है और उसी में दिल के लिए सुकून है। क्योंकि अगर आप उसके इल्म में हैं तो आप भूले नहीं गए हैं, आप खोए नहीं हैं, आप बहुत देर नहीं कर चुके हैं, आपने अपनी तकदीर को नहीं खोया है, आप आगे बढ़ते हैं बगैर जाने। लेकिन वो जानता है और ये काफी है कि डरने की जरूरत नहीं, काफी है कि सो सकें, काफी है कि दोबारा उठ सकें। कभी कभी आप खुद को छोटा महसूस करते हैं, आजिजी की वजह से नहीं बल्कि बेबसी की वजह से। दुनिया वसिया है, दर्द बहुत बड़ा है, सब कुछ काबू से बाहर हो रहा है और आप सोचते हैं मैं क्या बदल सकता हूं, या यहां तक कि मैं यहां बिल्कुल क्यों हूं। और फिर आप पढ़ते हैं वसिया कुर्सियुहु लिस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवा अल-अलाउल अज़ीम। उसका अर्श आसमानों और जमीन पर मुहीत है और उनकी हिफाजत उसे थकाती नहीं। व हुवा अल-अलियुल अज़ीम। कुरान सूरह अल-बकरा आयत 250 आयत कुर्सी का इख्तिताम। तसव्वुर करें एक अर्श का जो आसमानों से परे है, जो आपकी समझ से बाहर है। और अब तसव्वुर करें कि जो कुछ भी आपको परेशान करता है, जो कुछ भी आपको खौफजदा करता है, जो कुछ भी आपको मगलूब करता है, वो सब पहले ही उसकी कुदरत में है। आप समझते हैं कि आपका दर्द मामूली है, लेकिन ये इस चीज में शामिल है जो आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। अल्लाह ने आपकी किसी भी दुआ को नजरअंदाज नहीं किया, न कोई ख्याल, न कोई रात जब आप सो नहीं सके। और मजीद वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इसका मतलब है अल्लाह के लिए हर चीज को महफूज रखना मुश्किल नहीं है। वो थकता नहीं है, वो तौजा नहीं खोता, वो ध्यान नहीं भटकाता, वो भूलता नहीं है, वो तुम्हें नाम से जानता है और वो तुम्हारी रहनुमाई करता है बाकी दुनिया के बावजूद, क्योंकि उसके लिए तुम सिर्फ बहुतों में से एक नहीं हो, तुम वो हो जिसे उसने महफूज रखने के लिए चुना है। और आयत का अख्तिताम वही सबसे बुलंद, सबसे अजीम है। ये सिर्फ शान और शौकत नहीं है, ये तहफ़्फ़ुज़ की आगोश है। आप सब कुछ कंट्रोल नहीं करते, लेकिन आप उसके हाथों में हैं जो सब कुछ कंट्रोल करता है। आयत कुर्सी सिर्फ एक मतन नहीं है, ये एक रूहानी किला है जिसमें आप बार बार दाखिल हो सकते हैं। सुबह के वक्त, सोने से पहले, खौफ में, अमन में, अपने आप को याद दिलाने के लिए मैं सब कुछ नहीं संभालता, लेकिन मैं उसके हाथों में हूं जो सब कुछ संभालता है। अगर आप अल्लाह के कलाम में ऐसी सुकून को पाते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। एंद्रोन सिर्फ इल्म नहीं है, एंद्रोन हमायत।